नमस्कार और एक बार फिर मैं आपके सामने लेकर के आया हूं अपना चैनल। माय नेम इज के पांडे एंड वेलकम वंस अगेन टू द चैनल व्हिच टॉक्स अबाउट इंडियन कल्चर, इंडियन हेरिटेज, इंडियन स्टोरीज ऑफ महाभारत एंड पुराण एंड ऑफ कोर्स रामायण। अच्छा, इसके पहले जो हमने 2 एपिसोड निकाले थे वो हमने कुट्टन टावर कल्ट के ऊपर निकाले थे। तो आज का जो एपिसोड है हमारा वो कंक्लूडिंग एपिसोड है। देखिए, इसके पहले कि हम इसको कंक्लूड करें, मैं इमीडिएटली आपको लेकर के जाना चाहूँगा 2 एपिसोड पहले और फटाफट मैं आपको 5 मिनट के अंदर बताना चाहूँगा कि हमने वहाँ पे क्या क्या कवर किया है। तो कहने की बात यह है कि जो इरावन है, यानी कि जो कुट्टन टावर कहलाते हैं दक्षिण भारत में, वो अर्जुन और उलूपी के पुत्र हैं और नाग कन्या है उलूपी और ये नाग पुत्र हैं। एक दिन उनको पता चलता है कि महाभारत का बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है कुरुक्षेत्र में, और वहाँ पे ये उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए वो कुरुक्षेत्र पहुँचते हैं और रास्ते में उनको दुर्योधन मिलते हैं। दुर्योधन सहदेव के पास जा चुके होते हैं और सहदेव उनको इस बात का निर्देश देते हैं कि अगर आप किसी ऐसे आदमी का मां काली को नर्मली दें जिसके ऊपर 32 लक्षण हैं, तो आप ये मान के चले कि जो युद्ध है वो आपकी जेब में है। और दुर्योधन को ये आते हुए मिल जाते हैं। दुर्योधन उनको पकड़ लेते हैं और उनसे निवेदन करते हैं, और शाम को कृष्ण भी उनसे वही निवेदन करते हैं और दोनों निवेदन को स्वीकार कर लेते हैं। फिर किस तरीके से वो इस निवेदनों को पूर्ण करते हैं ये हमने पिछले एपिसोड में डाला। लेकिन कृष्ण इनसे जब वर मांगने के लिए कहते हैं कि भैया तुम यहाँ पे आए हो और तुम कह रहे हो कि हम अपनी जान दे देंगे, तो कुछ तो मांगो हमसे। तो एक ये वर मांगते हैं कि देखिए, मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद लोग जो हैं वो मेरे पीछे रोएं, तो कोई मेरी ऐसी पत्नी हो जो इस बात का मातम बनाए, शोक बनाए। तो ये मेरे को एक वर चाहिए 3 वरों में से। तो कृष्ण मान जाते हैं। अभी जो स्थान है कूवगम तमिलनाडु में, यहाँ पे जो ये वर कृष्ण इनको प्रदान करते हैं कि मेरे जाने के बाद कोई बुरी तरीके से मातम बनाए, ये वर दोबारा, ये मातम, ये शोक दोबारा यहां पे मनाया जाता है हर वर्ष। कूवगम जो है वो 180 किलोमीटर के फासले पर है चेन्नई से, और कूवगम तकरीबन 180-190 किलोमीटर के फासले पे है तिरुचिरापल्ली से। दोनों जगह पे आप फ्लाइट से जा सकते हैं, दोनों जगह पे ट्रेन की सुविधा है। अब जो चैत्र का महीना पड़ता है अप्रैल और मई के बीच में, इसमें अमावस्या जो है यहाँ पे बड़ा ही मुख्य दिन माना जाता है, मरकजी दिन माना जाता है, क्योंकि अमावस्या का ही दिन था जिस दिन उन्होंने अपनी बलि दी थी देवी के सामने। और ये जो फेस्टिवल है, और ये 18 दिन का इसलिए है क्योंकि महाभारत युद्ध भी 18 दिन का हुआ है। अभी जो 18 दिन का जो फंक्शन है, जो फेस्टिवल है, ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का महाकुंभ है। दुनिया जहान से आप नाम लीजिए जनाब, आप बिल्कुल पूर्वोत्तर चले जाएं, आप मणिपुर चले जाएं, मेघालय चले जाएं, असम चले जाएं, त्रिपुरा चले जाएं, नागालैंड चले जाएं, आप इधर आ जाएं तो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, कहीं पे भी आप चले जाए, वहाँ की ट्रांसजेंडर कम्युनिटी आपको किसी ना किसी रूप में कोवलम में डेफिनेटली मिलेगी अप्रैल और मई के महीने में। और ना ही केवल ये, अचरज की बात ये है कि जो दुनिया जहान के लोग हैं, यानी कि जो अगर आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्री देखेंगे, आप लाओस देख लें, थाईलैंड देख लें, मलेशिया देख लें, इंडोनेशिया देख लें, वहाँ से भी आपको ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इस 18 दिन के फेस्टिवल्स में वहाँ पर आपको मिलेगी। अब आइए फेस्टिवल की तरफ चलते हैं और पता करते हैं कि फेस्टिवल किस तरीके से मनाया जाता है। अब जो कुट्टन टावर की प्रतिमा है उसमें केवल चेहरा है और कुछ नहीं। और वो चेहरा जो है वो बड़ा ही विलक्षण चेहरा है, जिस तरीके से ईश्वर का चेहरा होता है। बड़ा चेहरा है, लाल रंग में रंगा हुआ, ऊपर एक कैनोनिकल हैट है, हैट के ऊपर एक सांप है, सर्प है, और क्योंकि वो कुट्टन टावर जो है वो नागपुत्र हैं, तो जो आदि नाग शेष हैं वो पीछे से इनकी रक्षा करते हैं। बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़ी बड़ी मूछें हैं, बड़े बड़े कान हैं, और 2 दांत हैं बड़े बड़े जो निकले हुए हैं। और ये आमतौर पर पोर्टेबल चेहरा होता है इनका, लकड़ी का बना हुआ, कहीं पे भी आप ले जाकर के रख सकते हैं। लेकिन जो द्रौपदी के मंदिर हैं उसके चारों कोने में आपको चेहरा दिखाई पड़ेगा। यह माना जाता है कि जो कुंभकोणम एक शहर है तमिलनाडु में, जो वहां का मंदिर है इरावन का, वो सबसे बड़ा मंदिर है चेहरे के मुकाबले में। जो उनकी चेहरे की प्रतिमा है, जो चेहरा है वो काफी बड़ा है। लेकिन जो मरकजी स्थान है, जैसे मैंने आपको बताया है, वो कूवगम है। अब जो पहले 6 दिन है कूवगम में, वो बड़े मजेदार दिन है। अभी 6 दिन जो पूरे ईश्वर को पूरे कूवगम में घुमाया जाता है, गली गली, सड़क सड़क, चौराहे चौराहे, और बड़े गाजेबाजी के साथ घुमाया जाता है। आतिशबाजी होती है, आसमान की तरफ अगर आप देखेंगे तो पटाखे फूट रहे हैं, और ड्रम बज रहे हैं, खड़ताल बज रही है, और हारमोनियम चल रहे हैं, तबला बज रहा है, मृदंग बज रहा है, दुनिया भर का तामझाम है, और लोग डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। मतलब बड़ा विलक्षण, बड़ा ही अद्भुत समारोह का दृश्य। जगह जगह पे लोग इनको रोकते हैं और नारियल फोड़ते हैं, आरती दिखाते हैं, और ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे भेड़ की और मुर्गे की बलि दी जाती है। इस तरीके से 6 दिन निकल जाते हैं, 7 दिन निकल जाते हैं। अब जो 13वां दिन है उस दिन एक बड़ी अजीब सी बात होती है। 13वें दिन क्या होता है
कि जो प्राण है वो तो चेहरे में है। अब ईश्वर अगर केवल चेहरे में स्थित है तो फिर वो प्राण भी चेहरे में ही हुए। अब 13वें दिन ये प्राण निकाले जाते हैं, बिकॉज आप ईश्वर को छू नहीं सकते हैं ऐसे। अगर उसके शरीर में प्राण है कैसे छुएंगे भाई? तो जो प्राण है वो चेहरे से निकाले जाते हैं और एक पॉट में, एक घड़े में उस प्राण को ट्रांसफर कर दिया जाता है 13वें दिन। और उसके बाद जो उनका चेहरा है उसको दोबारा पोता जाता है, उसको दोबारा पेंट किया जाता है। अब ये 13वें 14 दिन के बीच में जितने भी दुनिया जहान से लोग हैं वो सारे के सारे कुएं कमाने लगते हैं। अच्छा, मैं इसके पहले और हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहली बार इस कल्ट के बारे में, इस प्रथा के बारे में तमिलनाडु के 2 ऑथर्स हैं जिन्होंने इसके बारे में लिखा है। एक का नाम था पेरुंतेवानर और दूसरे का नाम था विली पुतुरालवर। ये 600 साल पहले, 700 साल पहले की बात है। इन्होंने जब अपनी महाभारत लिखी, अपने दृष्टिकोण से लिखी, अपने लोगों के लिए लिखी और अपनी भाषा में लिखी, तो उन्होंने द्रौपदी का जो कल्ट है और जो कुट्टन का कल्ट है, दोनों को अपने रूपांतरण में, अपने लिपि में इसको मिलाया और उसको लोगों के सामने रखा। अब 14वें दिन क्या होता है? 13वें दिन तो उन्होंने जो आत्मा है वो चेहरे से निकाल करके घट में डाल दी। लेकिन 14वें दिन एक 20 फुट लंबा ध्रुव, एक 20 फुट लंबा स्तंभ, एक 20 फुट लंबा डंडा एक रथ के ऊपर रखा जाता है और 2 छोटे छोटे रथ और तैयार किए जाते हैं। अब ये जो 20 फुट ऊंचा स्तंभ है, जो ध्रुव है, उसके ऊपर इनका चेहरा लगाया जाएगा कुछ दिनों के बाद। और जो 2 छोटे छोटे और भी रथ तैयार होते हैं। एक रथ में तो इनका कवच होता है जिनसे कि वो प्रहार से बचते हैं। युद्ध है भाई, युद्ध करने के लिए जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो अपने आप को रखेंगे। तो इस तरीके से जाएंगे तो बाण लग जाएगा, गदा लग जाएगी, भाला लग जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो एक कवच है, वो कवच जो है वो एक छोटे वाले रथ में रहता है और दूसरे रथ में स्तंभिका। जिस तरीके से आर्मी के लोग एपलेट्स लगाते हैं, वैसे ही वो जो थे वो कुछ अपना, कितने वीर हैं उसका वो द्योतक कुछ चिन्ह लगाते थे। वो जो चिन्ह है वो भी एक छोटे से रथ में रख दिए जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये इस फंक्शन के लिए। और जैसा मैंने आपको बताया 13, 14, 15 दुनिया जहां से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग या वो लोग जिन्होंने मन्नतें मांगी। कोई कहता भाई हमारे बच्चे की शादी हो जाए, हमारे लड़के की शादी हो जाए, कोई कहता है कि हमको बच्चा हो जाए, कोई कहता है कि हमारा बच्चा जो है फॉरेन में सेटल हो जाए, कोई कहता है कि भाई व्याधि, ये बीमारी हमारे बच्चे की है, ये व्याधि दूर हो जाए, ये बीमारी दूर हो जाए। और अगर किसी की मन्नत पूरी हो जाती है तो वो यहां पर आता है मोहनी बन करके और शादी करता है। दुनिया जहां से सैकड़ों, हजारों की तादाद में लोग आते हैं। और जब ये पोल की स्थापना हो जाती है 14 की रात, तो ये जाते हैं बाजार से और ये थाली खरीदते हैं। थाली क्या होती है? एक प्रकार का हार होता है जिसके बीच में हल्दी होती है, उसको मंगलसूत्र माना जाता है। जिस तरह हमारे यहाँ मंगलसूत्र होता है वैसे वहां पे भी मंगलसूत्र है, लेकिन वहां पे हल्दी होती है बीच में। और उसके बाद ये जो भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं या वो लोग हैं जिन्होंने माते रखी है, फिर साहब ये तैयार होते हैं। क्या गजरा, क्या आलता पैरों में, आंखों में काजल, नाक में, कान में झूमर, नाक में नथ, यहां पे माथे पे गहना, चूड़ियां, कंगन, पाजेब, करधन, क्या सब, क्या कोई दुल्हन तैयार होगी जिस तरीके से लोग तैयार होते हैं, जिस तरीके से आदमी तैयार होते हैं। ये सब आदमी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, आदमी है जिन्होंने मन्नतें मांगी। उसके बाद पूरा का पूरा जत्था खूब अच्छे से तैयार होकर के 16, 17, 18, 25, 26 जितने भी श्रृंगार, सारे श्रृंगारों से अपने आप को सजा करके वो मंदिर की तरफ रवाना होता है। अब मंदिर का जो पुजारी है वो सांकेतिक रूप से इरावन है। और ये सारे के सारे जो लोग हैं जो दूर दराज के हिस्सों से आए हैं वो मोहनी है। तो अब देखिए मोहनी की शादी हो रही है रावण से, तो मोहनी की शादी जो होती है वो रावण से हो जाती है। तो जो भी पुजारी है वो एक एक करके लोग आते हैं, वही पुजारी जो सांकेतिक तरीके से रावण है सबके गले में वो थाली बांध देता है और उनको पत्नी स्वीकार करता है। उसके बाद सब लोग बाहर चले जाते हैं। खुशी का मौका है, आज आपकी शादी हुई है, खूब मस्त रहिए और आनंद उठाएं और पूरी रात गाना बजाना और धूमधाम मस्ती रहती है। अब जब 16वां दिन आता है, मैंने आपको बताया हो कि 13वें दिन में चेहरे से जो उनकी आत्मा है वो निकाल करके घट में डाल दी जाती है। घट वहीं पे है, अब घट में ईश्वर। अब 16वें दिन उस घट से आत्मा को निकाल करके चेहरे पे डाल दिया जाता है दोबारा। इसके पहले 13वें दिन पे जो आत्मा थी वो घट में गई, अब घट से जो आत्मा है वो चेहरे पर आ गई। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि चेहरे पर आत्मा आ गई? सोचिए कैसे पता चलेगा?
कैसे हमें पता चलता है कि हम जिंदा है? कैसे हमें पता चलता है कि हम अच्छे इंसान हैं? कैसे हमें पता चलता है कि हम बुरे इंसान हैं? हमारी आंखें। तो 16वें दिन अरावन की, कुट्टन तावर की आंखों को पेंट किया जाता है। और जब आंखों को पेंट किया जाता है, वही एक शरीर का, पूरे चेहरे का एक लौता हिस्सा जिसको पेंट नहीं करते, लेकिन 16वें दिन उसको पेंट किया जाता है। जैसे वो पेंट होता है, ईश्वर जागृत होता है। ईश्वर आपको देख रहा है, आप ईश्वर को देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। और इसके बाद रावण का जो चेहरा है, दोबारा उसको लेकर के लोग कुवलम की गलियों में निकल पड़ते हैं। और उसके साथ वो दो छोटे छोटे और भी रथ हैं। एक रथ में उनका कवच है, एक रथ में उनके एम्बुलेंस हैं, और वो पूरे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा खुशी के साथ लोग उनको लेकर के निकलते हैं। उसके बाद वो लौटते हैं, और लौटने के बाद ये जो चेहरा है, जो मैंने आपको बताया था कि 20 फुट लंबा एक स्तंभ है, एक ध्रुव है, उसके ऊपर इस चेहरे को डाल दिया जाता है। लेकिन अभी तक शरीर नहीं बना है, अभी तक केवल चेहरा लगा है। अब शरीर में 2 हिस्से होते हैं हमारे, ये 16 दिन। एक हिस्सा होता है हमारा ढांचा, हमारी हड्डियां, हमारी मज्जा, और दूसरा होता है हमारा मांस। तो अगर आप कभी उत्तर प्रदेश की तरफ जाए, मैं तो वही का शब्द जानता हूं क्योंकि मैं वही का रहने वाला हूं। वहां पे एक शब्द आता है पुआल, जो घास होती है, जो सूखी वाली घास होती है। तो सूखी वाली घास से इनका ढांचा बनाया जाता है। तो आप ये देखें, आप इसको सोचें, आप इसको समझें, आप इसको इमेजिन करें कि एक 20 फुट लंबा पोल है, उस पोल के ऊपर उनका चेहरा है, और उसके बाद धीरे धीरे आप पुआल को भरते हैं, जो उनकी हड्डी है, जो उनका मज्जा है, जो उनका अस्थि पंजर है। उसके बाद सैकड़ों मालाएं आती हैं, फूल की मालाएं। फूल क्यों आता है? देखिए क्या सिंबॉलिक है, क्या बढ़िया है। जो फूल है, जैसे शरीर का, ये हमारी त्वचा है, ये मुलायम है, नाजुक है, इसमें कठोरता नहीं है, ये पाषाण नहीं है, ये प्रस्तर नहीं है। तो जो फूल है वो सिंबॉलिकली मांस है, स्किन है, और अंततः ईश्वर जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। जो उसका अस्थि पंजर है वो पुआल से बना है, घास से बना है, और जो मांस है वो फूलों के हारों से बना है, और ऊपर बड़ा प्यारा सा चेहरा जिसमें आंखें लगा दी गई हैं, और ईश्वर अब जागृत अवस्था में। तो तमिल में एक शब्द आता है जिसका नाम है कलप्पली, सेल्फ सैक्रिफाइस। जैसे मैंने आपको बताया कि काली के मंदिर में जाकर के उन्होंने अपने आप को आहुति दी थी। तो दोपहर तक अब तैयारी हो चुकी है। अब वो समय आ गया है जब 2 चीजें होंगी। एक तो वो अपनी आहुति देंगे मां काली के चरणों में, और दूसरा उसके बाद वो महाभारत के युद्ध में जाएंगे। आज 8वां दिन है, और अलम्बुश के हाथ उनकी मृत्यु होगी। तो जो रथ है जिसके ऊपर वो बैठे हैं, वो 20 फुट लंबा पोल है, उसको सिंबॉलिकली नॉर्थ की तरफ मोड़ दिया जाता है। जैसे ही उत्तर दिशा की तरफ आप उसको मोड़ देते हैं, तो यह माना जाता है कि अब आपने सिंबॉलिकली, सांकेतिक तरीके से कलप्पली की प्रक्रिया पूरी कर ली। और इसके बाद उसको दोबारा मोड़ दिया जाता है, और एक छोटा सा कुरुक्षेत्र बनाया जाता है कुरुगम में। अब वो जा रहे हैं कुरुक्षेत्र पर लड़ने के लिए अलम्बुश के साथ में। आज 8वां दिन है, और मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि 8वें दिन में भयंकर संघर्ष होता है इन दोनों के बीच में। एक तरफ राक्षस है, एक तरफ नागों का लड़का, नागों का बच्चा, दोनों मायावी, दोनों को माया जल आता है। अच्छा, इन दोनों जो पक्ष हैं, जो असुर हों या राक्षस हों या दानव हों या सुर हों या देवता हों या नाग हों, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, चारण हैं, इनकी जो एक विशेषता होती है वो ये होती है कि वो तीनों जगह, यानी कि जमीन के अंदर, पानी पे या आसमान पे, तीनों जगह रह सकते हैं। ये हम नहीं कर सकते, हम तो इंसान हैं, हम एक ही जगह रह सकते हैं, लेकिन ये तीनों जगह रह सकते हैं। तो युद्ध होता है बड़ी जबरदस्त तरीके से, और अंततः क्योंकि ये नागों के परिवार से है, तो ये नागों का आह्वान करते हैं। मायावी कहते भाई सारे नाग आओ, हमको बचाओ और कौरवों को मारो। तो दुनिया जहां से सैकड़ों नाग, एक से एक भयंकर, भीषण, विभत्स, सारे के सारे नाग एकत्र हो जाते हैं और कौरवों को मारने लगते हैं। तो जब ये अलम्बुश देखते हैं, तो एक जगह पर यह कहा जाता है कि भाई कृष्ण ने उनको सलाह दी। कई जगह कहा जाता है कि उनकी खुद की बुद्धि में चेतना है कि वो गरुण का रूप ले ले, क्योंकि जो गरुण है वो प्राकृतिक शत्रु है नागों का। तो गरुण का रूप लेकर के वो सारे नागों को समाप्त कर देते हैं, और अंततः इनकी भी हत्या हो जाती है। इनका जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया जाता है।
तो एक बार जब कलपली की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और कुरुक्षेत्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, मृत्यु कैसे होती है आप देखें। अब मृत्यु में क्या होगा, मतलब अगर आपका शरीर है तो उसमें आप चाकू डाल दोगे, आप उसमें वर्षा डाल दोगे, आप उसको तलवार से काट दोगे, आप उसको कस के गदा से मार दोगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका शरीर छिल जाएगा, आपका शरीर निकल जाएगा, बच जाएगा। जैसा मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि जो अस्थि पंजर है वो बना हुआ है पुआल का, लेकिन जो उसके ऊपर चीजें हैं वो फ्लावर्स की हैं, वो फूल की हैं। तो एक एक करके लोग उनके शरीर से फूल माला हटाने लगते हैं। फूल माला जब वो हटाते हैं तो सिंबॉलिकली उनके शरीर से प्राण को हटा रहे हैं। और धीरे 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 जो रावण है वो चेतना शून्य हो जाते हैं। अब इन्होंने क्या किया है कि कुओगम में ही उन्होंने एक जगह बताई है, एक जगह बनाई है उन्होंने। उस जगह में जितनी भी अरावनियां हैं, जितने भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं या वो लोग हैं जिन्होंने मान्यता करी है और औरत बनकर के शादी करी है, वो सब वहां पे इनका इंतजार कर रहे हैं, मातम मनाने के लिए, शोक मनाने के लिए, दुख प्रकट करने के लिए। अल्टीमेटली उनके पति कुटिलता, और वहां से जो रथ है वो पीछे लौटता है। अब देखिए तीनों चीजें हो गई, इन्होंने अपनी बलि भी दे दी, कलपली भी कर दी, उसके बाद वो कुरुक्षेत्र में गए, 8वां दिन था, हत्या भी हो गई इनकी। अब वे वापस लौट रहे हैं और अब उनके पास जा रहे हैं जो इनकी पत्नियां हैं, जो इस बात का शोक मनाएंगे कि अब ये नहीं रहे। और साहब जब ये वहां पे पहुंचती है, इनका जो रथ है, ये सारे आदमी जो औरत बन के बैठे हैं, ये अपनी चूड़ियां तोड़ देते हैं और अपने गले से मंगलसूत्र निकाल करके जो वो पोल है जिसके ऊपर उनका चेहरा फिक्स है उसके ऊपर से फ्लंग करते हैं, बुरी तरीके से होते हैं। ये लोग जो इस कदर सचते धसते हैं एक दिन पहले, आज कितने दुखी हैं, जैसे इनका सब छीन गया। आप इसको धर्म की विशेषता कहें, आप इसको मानवीय संवेदना कहें, आप इसको देश का विलक्षण चरित्र कहें, आप इसको देवीय कृपा कहें, कितनी अचरज की बात है कि हम देवता से शादी करते हैं और देवता के मरने के बाद हम ऐसे रोते हैं, बिलक बिलक के, फूट फूट के, जैसे कि सब समाप्त है, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं। उसके बाद ये सारे के सारे लोग नहाते हैं और सफेद साड़ी पहन करके 1 महीना रहते हैं, वैधव्य की जिंदगी, विधवा की जिंदगी। ये सब जिनके कुछ ना कुछ काम है, कोई टैक्सी ड्राइवर होगा, किसी की परचून की दुकान होगी, कोई कहीं पे सेल्स का काम करता होगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा, किसी का अपना खेत होगा। लेकिन वो उस आदमी के लिए रोते हैं, उस रावण के लिए रोते हैं जो कुरुक्षेत्र में 8वें दिन मृत्यु को प्राप्त हुआ। और चूंकि आज का दिन 18वां दिन हमारे बिल्कुल इर्द गिर्द है, तो उस जगह पे जहां पे इनकी प्रतिमा को लाया गया है 20 फुट ऊपर पोल पे लगा के, वहां पे एक ऐसा आदमी आता है जो महाभारत के 18वें दिन की कहानी कहता है और जो इस बात को संकेत देती है, इस बात को इंगित करती है कि जो महाभारत का युद्ध है समाप्त हो गया है। उसके बाद इनके सर को अलग कर दिया जाता है, सर को अलग करके कपड़े में लपेटा जाता है और दोबारा इनका जो सर है पूरे कुओगम के चक्कर लगाता है, 1 बार 2 बार, कई बार, गली गली, कूचा कूचा, मोहल्ला मोहल्ला, चौराहा चौराहा, सड़क सड़क। लेकिन इसके पहले वो सर को निकाल करके वो चक्कर लगाए। ये माना जाता है कि ये जो भेड़ काटते हैं या जो मुर्गा काटते हैं, जो उनका जो रक्त होता है, जो उनका ब्लड होता है, उससे लोग चावल पकाते हैं, प्रथा, ट्रेडिशन। और ये कहा जाता है कि अगर ये चावल वो औरतें खा ले जिनको बच्चा नहीं हुआ है या जो कंसीव नहीं कर पा रही, तो ये बड़ी प्रबल मान्यता है, बड़ी स्ट्रांग मान्यता है कि वो सारी की सारी जो औरतें हैं वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं, या अगर आपको कोई प्रकार की व्याधि हो, कोई प्रकार की दिक्कत हो या कोई बीमारी से अगर आप ग्रसित हो और अगर आप उस चावल को खा लें तो काफी उम्मीदें हैं कि वो जो बीमारी है, वो जो समस्या है, आप उससे निजात, आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। ऐसी मान्यता है इनके बारे में। उसके बाद जो इनका सर है दोबारा लौटता है और मां काली के मंदिर में लेकर के जाते हैं इनको, यहां पे मां काली के प्रताप से ये दोबारा जीवित होते हैं।
उसके बाद दोबारा इनके सर को डेकोरेट किया जाता है, सजाया जाता है, और सजाने के बाद आखिरी बार इस वर्ष 18वें दिन आखिरी बार दोबारा जो ये सर है कुओगम की गलियों और सड़कों पर निकल पड़ता है। और जब शाम को लौटता है तो अपने ही मंदिर के अंदर एक पुजारी जो युधिष्ठिर के रूप में वहां पर आते हैं, इनके सर के ऊपर छत्र रखते हैं, और जैसे ही छत्र रखते हैं, ये 18 दिन का जो पूरा का पूरा हमारा संयोग है, जो हमारे 18 दिन के संस्कार हैं, जो हमारे 18 दिन का कार्यक्रम है, जो हमारे 18 दिन की रीति रिवाज है, जो हमारे 18 दिन का त्योहार है, जो हमारे 18 दिन का चैत्र है, उसकी समाप्ति हो जाती है। और वो सारे लोग जिन्होंने पूरे वर्ष इंतजार किया था कुओगम आने का, मोहिनी बन करके कुट्टन टावर से बिहार रचाने का, शादी करने का, ये समय भी समाप्त हो जाता है। वो अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। मैं जब इस कहानी को पढ़ता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं जब इसके बारे में सोचता हूं मैं सिहर उठता हूं। कहां कहां जाते हैं हम लोग घूमने के लिए? कोई यूरोप जाता है, कोई अमेरिका जाता है, कोई साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ठान लें कि मेरे को हिंदुस्तानी कल्चर, मेरे को भारतीय संस्कृति को देखना है, तो 100 उम्र चाहिए आपको। बड़ा मुश्किल है तब। नमस्कार, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। इट हैज बीन अ प्लेजर ऑल द वे। बाय बाय।